हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 25 से और 31 जुलाई 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक और कर लेते हैं शफल। जजमेंट कार्ड है यहाँ पर, 7 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द डेवल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। पहले मैं बता देता हूँ आपको साइन कौन कौन से हैं। साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी मौजूद हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहे हैं सैजिटेरियस, जेमिनी और कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर मौजूद हैं एंड स्कॉर्पियो तो यहाँ पर है ही। ओके, दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो आपको आप दोनों में किसी चीज़ को लेकर के बहस हो सकती है। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही कुछ हार्श वर्ड्स कह सकते हैं एक दूसरे को लेकर के। ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे काफ़ी हद तक, और मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर दोनों ही बैक ऑफ नहीं कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पर कि आप में से कोई एक पर्सन सॉरी फॉर द कॉल। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में काफ़ी बहस हो सकती है एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ एक पर्सन आप में से जो है वो काफ़ी उतावला है एक दूसरे पर्सन से मिलने के लिए, बिकॉज़ ये पर्सन क्लैरिफाई करना चाहते हैं अपनी बातों को। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, तो लॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा है आपका। ओके, सो हो सकता है कि आप इस पर्सन को लॉजिकली ट्रीट करें, लॉजिकली आप इनको बताएं एंड मैं देख रहा हूँ इमोशंस ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं दिखा रहे हैं आप इनको, इमोशनली इन्वॉल्व हो ही नहीं रहे हैं इनके साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, ये चीज़ है, लॉजिकली आप ट्रीट कर रहे हैं इस पर्सन को। इसके साथ ही मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन के साथ आपकी मीटिंग भी हो रही है। 3 ऑफ कप से इस पर्सन के साथ आप रह रहे हैं, रह तो नहीं रहे हैं, बस ये है कि मिल रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मैं देख रहा हूँ कि ये फ्यूचर का भी हो सकता है, आगे होने वाले टाइम में। मैं देख रहा हूँ आप दोनों पार्टी करते हुए मौजूद हैं, कहीं मिल रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में कहीं, या फिर कोई पार्क में, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। आप सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के साथ। सो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड है। एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो सकती है, ट्रुथफुल बेसिस पे, ट्रुथ के ऊपर। ओके, सो एस ऑफ सोर्ड्स यानी कि एक ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। ओके, द चैरियट भी यहाँ पर मौजूद है। चैरियट से मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो रिलेशनशिप है एक बैलेंस में आती हुई दिखाई दे रही है और एक परवान चढ़ते हुए भी दिखाई दे रही है। आगे मैं देख रहा हूँ कि आपकी रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, लेकिन आप दोनों ही इस चीज़ का बैलेंस बनाते हुए एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा भी मैं देख रहा हूँ इस रिलेशनशिप में। ओके, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी बट यू विल बी कोप अप विद दैट, ऐसा भी दिखाई दे रहा है मुझे।
तो जजमेंट कार्ड है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में रिकनसाइल हो जाएगा। अगर आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं देन यू विल अंडरस्टैंड ईच अदर एंड आप दोनों रिकनसाइल करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके, सो हो सकता है आप किसी फेलो स्कॉर्पियो से डील कर रहे हों या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को समझ पाएंगे एंड रिवाइव करेंगे इस रिलेशनशिप को एक नई बिगनिंग के साथ और एक दूसरे के साथ एक सामंजस्य बिठाएंगे। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हार्ट लेवल और तक ही नहीं बस सोल लेवल तक भी आप एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है पास्ट में आप दोनों ने ही एक दूसरे से काफ़ी झूठ बोले हों। 7 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप एक दूसरे को लेकर के एक दूसरे से कुछ चीज़ें छुपाते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स से ऐसा दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि आप इसी वजह से एक दूसरे को एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे। सो बेटर होगा कि एक दूसरे को फेस करें एंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि अब शायद आपकी तरफ से तो एटलीस्ट नहीं है इन तरह की चीज़ें और बेटर होगा कि आप आगे भी ऐसा कुछ ना हो आप दोनों के बीच में। ओके, सो मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि एक आपके जो पार्टनर हैं अपनी असली इमोशंस से आपसे दूर भाग रहे हैं, अपने असली इमोशंस आपको नहीं दिखा रहे हैं, इस टाइम पे छिपा रहे हैं आपसे अपने असली इमोशंस को। शायद ये भी चीज़ हो सकती है यहाँ पर। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो काफ़ी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स से एंड आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर के काफ़ी पैशनेट हैं, फिज़िकली अट्रैक्टेड भी हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फील करते हैं आप एक दूसरे को फिज़िकल लेवल पर। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपका जो बॉन्ड है वो और मजबूत हो सकता है अगर आप एक दूसरे को समझ पाएंगे तो। ये जो टॉक्सिसिटी है आप दोनों के बीच में जो हो सकता है दूसरे लोगों की वजह से, दूसरों की कंट्रोलिंग बिहेवियर की वजह से आप दोनों के बीच में आती है, उस टॉक्सिसिटी को आप ख़त्म कर पाएंगे। और मैं ये देख रहा हूँ थोड़ा सा रिजर्व्ड रहने की ज़रूरत है, दूसरे लोगों का इंटरफेयर आप कम से कम करें, यह भी करने की ज़रूरत है आपको। ओके, सो यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी भी अपने इमोशंस आपसे कुछ हद तक छुपा रहा है, थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से छुपा कर ही रखेंगे, बट ये है कि ये अभी काफ़ी चीज़ों में बिज़ी हैं एंड आपको अभी ये प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज दे हैव द थिंग्स टू डू। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें ये बिज़ी हैं, हो सकता है इसी वजह से ये काफ़ी कुछ झूठ बोल रहे हों आपसे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन मनी रिलेटेड थिंग्स में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हैं इस टाइम पे। ओके, अपने वर्क सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हैं, इसी वजह से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ है और हो सकता है कि इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। ओके, बट ऐसा नहीं है, ये पर्सन अभी राइट टाइम पर आपको इग्नोर नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल ये पूरी अटेंशन देंगे आगे जा कर के। लेकिन यस, ये अभी फ़िलहाल के लिए आपको इग्नोर कर रहे हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स से मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी हद तक आपको पा करके बहुत ज़्यादा खुश है। ये पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं और आपको सराहते हैं और ये थैंक करते हैं गॉड को कि आप उनकी लाइफ में आए। ओके, सो सेम थिंग आपके लिए भी है एंड आपके लिए भी मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए विश फुलफिलमेंट है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में है। ओके, सो ऐसे काफ़ी कम लोग होते हैं जो आपको पसंद आते हैं। तो स्कॉर्पियो, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए आउटकम क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। ये नई शुरुआत जो है एक सॉलिड ग्राउंड पे होगी और एक सॉलिड इसकी फाउंडेशन होगी, आगे जा कर के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप दोनों का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप दोनों की जो जड़ें हैं इस रिलेशनशिप की वो काफ़ी हद तक बहुत मजबूत होगी, जिसको लोग हिला ना पाएँ। और आप एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि एक बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है आप दोनों के ही बीच में।
आप दोनों ही एक दूसरे को हील करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, अपने पास से, हो सकता है अपने सिचुएशन से, और एक बैलेंसिंग स्टेट पे पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। केवल ओके, सो अभी आप जो चाहते हैं वो सब पॉसिबल है। विल कार्ड यही चीज़ दिखाता है कि यूनिवर्स कह रहा है कि मेक अ विश, और जो भी आप चाहेंगे वो सब चीज़ें आपके लिए होती रहेंगी। हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हों, या फिर मैं यही कहूँगा कि आपकी इंट्यूशन भी आपको बताएगी कि आपको क्या चाहिए, राइट। द विल से मैं देख रहा हूँ कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जो आपने चाही थी, बट आप सोचते थे कि वो आपके हाथ से बाहर हैं, बट वो आपको मिलेंगी। द फोकस, आपको फोकस बना करके रखना होगा, अपने गोल्स पर फोकस करना होगा, जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में करना, वो सारी चीज़ भी आपको फोकस करनी चाहिए। यूनिवर्स यही कह रहा है आपको। ओके, सो यस, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी रीडिंग है। आप एक बैलेंसिंग स्टेट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो मुझे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।